ताऊ तैया ने, काका काकिया ने, छोटे बड़े बहन भाइया ने, मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। मैं नवीन यादव थारा स्वागत करूं हूं हरियाणा की खबर में। आज की खबर बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार आज का युवा नशे की लत पकड़ चुका है, उसके बारे में एक विवरण देने के लिए और सरकार ने इन चीजों की जब्ती के लिए कुछ प्रोग्राम चलाए हैं, उससे रिलेटेड खबर आज संबंधित उसी चीज पर आधारित रहेगी। मैं आपको खबर प्रस्तुत करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना बता देता हूं, जो कि 24 अगस्त 2025 से रिलेटेड है, जो डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी, मेजबान चौक चरखी दादरी हरियाणा, जो आप लोगों के लिए, ओनली फॉर गर्ल्स के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवा रही है। जो टेस्ट 120 क्वेश्चंस का होगा। 100 क्वेश्चन जीएस के होंगे, 20 क्वेश्चन सी सेट के होंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। जो लड़की पहले 30 रैंक में शामिल होगी उसको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। जो 31 से 50 रैंक में शामिल होगी उसको 50% स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसमें हम रेजिडेंशियल फैसिलिटी रख रहे हैं, यानी कि आपको यहीं पे रहने की सुविधा प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये उन लड़कियों के लिए है जो सिविल सर्विस में योगदान देना चाहती है। ये मिशन शक्ति 2.0 के नाम से बैच रिलीज किया जाएगा। 365 दिवसीय बैच होगा। आप एक वर्ष की तैयारी में आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकती हैं। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, इसमें आपको प्रस्तुत होने के लिए, आप यदि इसमें प्रेजेंट होना चाहते हो तो आपको 101 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो डॉक्टर अमित एकेडमी ऐप पर जाकर के संभव होगा। आप उस ऐप पे जाओगे तब आपको अमित एकेडमी ऐप पर जाने के बाद एक 101 रुपए का रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। और ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो आप जल्दी से जल्दी जा करके आप इस चीज का फायदा उठाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और जल्दी से जल्दी इस चीज का लुत्फ उठाने के लिए आइए। 24 अगस्त 2025 को डॉक्टर अमित एकेडमी, मेजबान चौक चरखी दादरी हरियाणा। आइए अब हम हरियाणा की खबर के बारे में बात कर लेते हैं। हरियाणा की खबर, नशा छोड़ सेहत पकड़। हरियाणा में मादक पदार्थों की जब्ती के लिए हरियाणा सरकार ने कुछ प्रोग्राम चलाए हैं, जिनके ऊपर हम बात करेंगे। चर्चा में क्यों है? हरियाणा सरकार में, हरियाणा में वर्ष 2025 की पहली 6 में मादक पदार्थ यानी कि नशीले पदार्थ, विशेषकर हेरोइन, कोकीन की जब्ती में तीव्र वृद्धि देखी गई है। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो HSNCB, हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुसार राज्य में हेरोइन की जब्ती 2 गुनी से अधिक हो गई है, जबकि वर्ष 2024 में इसी अवधि की तुलना में बरामद कोकीन की मात्रा 14 गुना से अधिक हो गई है। नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ NDPS मामले में वृद्धि। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत नशीली दवाओं से संबंधित FIR में 28.75% की वृद्धि हुई है। जनवरी से जून 2025 तक 1858 मामले दर्ज किए गए, जबकि हरियाणा में 2025 में 1657 मामले दर्ज किए गए। वाणिज्यिक मात्रा में मामलों में लगभग 29% की वृद्धि हुई, जो 2024 में 166 से बढ़कर 2025 में 233 हो गए हैं, जिनमें अक्सर संगठित तस्करी समूह शामिल है। भारत में नशीली दवाओं का प्रचलन, नारकोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल ब्यूरो, भांग 3.1 करोड़ लोग, 2.8%। भांग उपयोगकर्ता, जिनमें से 72 लाख 0.66% कैनेबिस से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं, भांग से संबंधित समस्याओं का सामना करने हैं। ओपीओडी का उपयोग 2.06% जनसंख्या ओपीओडी का उपयोग करती है। लगभग 0.55% यानी कि 60 लाख लोग ओपीओडी निर्भरता के लिए उपचार सेवाओं की आवश्यकता है। भांग 3.1 करोड़ लोग यानी कि 2.8% भांग के उपयोग करता है। सामक 1.18 करोड़ 1.8% व्यक्ति है गैर चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए सामक का उपयोग करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं इनहेलेंट का उपयोग 1.7% बच्चों और किशोरों को प्रभावित करता है, जो वयस्कों में 0.58% की व्यापकता से काफी अधिक है। लगभग 18 लाख बच्चों को इनहेलेंट के दुरुपयोग से निपटने के लिए सहायता की आवश्यकता है।
इंजेक्शन, इंजेक्शन द्वारा नशीली दवाएं दी जाती हैं। इंजेक्शन द्वारा नशीली दवाओं का प्रयोग लगभग 8.5 लाख लोग नशीली दवाओं को इंजेक्शन द्वारा प्रयोग करते हैं, जिन्हें पीपल हु इंजेक्ट ड्रग्स, पीपल हु इंजेक्ट ड्रग्स, PWID के नाम से जाना जाता है। संबंधित उपाय विधायी, स्वपक औषधियां और मन प्रभावीकारी पदार्थ NDPS अधिनियम 1985 यह स्वपक औषधियों और मन प्रभावकारी पदार्थों के उत्पादन, निर्माण और स्रोतों को नियंत्रित करता है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ के अवैध व्यापार की रोकथाम PIT NDPS अधिनियम 1988 मादक पदार्थों की तस्करी तथा दुरुपयोग को नियंत्रित करने एवं रोकने के लिए विधि संरचना को नियंत्रित करते हैं। संस्थागत उपाय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA यह भारत में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। यह अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय संबंधी मामले जांच करता है, जिसमें आतंकवाद से जुड़े नशीली दवाओं की तस्करी, नेटवर्क, हथियारों की तस्करी तथा सीमा पार से घुसपैठ शामिल है। राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो NCB भारत की एक नोडल ड्रग्स कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करता है। सार्क ड्रग अपराध निगरानी डेस्क SDOMD जैसी पहलों में भाग लेता है। अन्य प्रवर्तन एजेंसियां राजस्व खुफिया निदेशालय, DRI, सीमा शुल्क विभाग, विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियां नशीली दवाओं की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए मिलकर कार्य करती है। विभिन्न औषधि और प्रकार और पदार्थ क्या रहेंगे? उत्तेजक पदार्थ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है। सतर्कता शारीरिक गतिविधियां बढ़ाते हैं। मूड स्विंग, अनिद्रा, अनियमित दिल की धड़कन तथा चिंता का कारण बन सकते हैं। उदाहरण कोकीन, क्रैक, एम्फेटामाइंस, एमाइल या ब्यूटाइल नाइट्रस और इनहेलेंट्स। अवसाद, शराब, बार्बिटूरेट, ट्रैंक्विलाइजर जैसे अवसादक पदार्थ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को धीमा करते हैं, जिसे आराम मिलता है। शराब के दुरुपयोग से बोलने में कठिनाई, यादाश्त में कमी तथा गंभीर मामलों में बेहोशी या मृत्यु हो सकती है। उदाहरण बार्बिटूरेट्स और ट्रैंक्विलाइजर। हेलुसिनोजन मति भ्रम उत्पन्न करने वाली दवाएं धारणा को बदल देती हैं, जिससे भावनात्मक उतार चढ़ाव, व्यामोह, भ्रम और उलझन उत्पन्न होती है। हालांकि ये शारीरिक रूप से नशे की लत नहीं है, लेकिन ये स्थायी मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचा सकती है। उदाहरण LSD, एक्सटिस, साइलोसाइबिन, मैजिक मशरूम्स। विघटनकारी औषधियां शरीर और पर्यावरण से अलगाव उत्पन्न करती हैं, मोटर कार्यों को बाधित करती हैं तथा भ्रम उत्पन्न करती हैं। उदाहरण केटामाइन, डीएक्सम, डेक्स्ट्रोमोथोर्फन। नशीले पदार्थ ये अत्यधिक नशे की लत वाले होते हैं और दर्द से राहत तथा उत्साह प्रदान करते हैं। उदाहरण हेरोइन, अफीम, औषधीय दर्द निवारक जैसे कोडीन, मॉर्फिन, जो बहुत इंसान को तबाह करने के लिए काफी होते हैं। इनहेलेंट के कारण सिरदर्द, मतली, समन्वय की हानि तथा गंभीर मामलों में दम घुटने या उससे मृत्यु हो सकती है। उदाहरण गैलोसिन, पेंट थिनर, एमाइल नाइट्रेट। कैनबिस भांग, कैनाबिस सेटिवा पौधे से प्राप्त होता है। कैनाबिस का उपयोग आमतौर पर मारिजुआना, हाशिश और हैश ऑयल जैसे रूपों में किया जाता है। इसके दुरुपयोग से स्मृति यानी कि आपकी याददाश्त जा सकती है, एकाग्रता प्रभावित होती है, आप किसी चीज पे कंसंट्रेट कर सकते हो, वो खत्म हो जाएगा। भ्रम यानी कि आपको वहम होने लगेगा, भाई ये छत गिर रही है, पंखा गिर रहा है, इस प्रकार से। लत और दीर्घकालिक संज्ञात्माएं, इसकी लत गिर जाएगी और एक लंबे समय तक जो संज्ञानात्मक, जो विचाराधीन जो
क्रियाएं होंगी वो आप भूल जाओगे, आप किसी चीज को संज्ञान में नहीं ला सकते, उत्पन्न हो सकती हैं, आप हमेशा भ्रम में जियोगे। उदाहरण मारिजुआना, हशीश और हैश ऑयल, ये कहानी है नशे की लत से संबंधित। तो आज के युवाओं को इस चीज से मैं एक सीख देना चाहूंगा कि आप नशे से दूर रहिए। नशा किसी भी चीज का हो वो बुरा होता है, आदत लत किसी भी चीज की हो वो आपके मस्तिष्क पर, आपकी भावनाओं पर डायरेक्ट इफेक्ट डालती है, सीधा प्रभाव डालती है। तो समग्र युवा जो आज इस दिशा में मुड़ चुका है, जो गलत दिशा में मुड़ चुका है, मैं उन युवाओं से एक ही आग्रह करता हूं कि यूथ को इस दिशा में नहीं मुड़ने की जरूरत, इस यूथ को, इस देश को ग्रो करने की आवश्यकता है। इस यूथ को अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति कुछ अच्छा करने की आवश्यकता है। तो समग्र यूथ नशे की आदत को छोड़े और एक सही मार्ग पर आए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और एक स्वच्छ भारत और स्वच्छ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और एक स्वच्छ परिवार का निर्माण कर सकते हैं। इसी के साथ मैं नवीन यादव आज हरियाणा की खबर से विदा चाहता हूं। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।